नवेरा के साथ। और वो देखकर मुझे एक बात का तो अंदाजा हो गया, तुम्हारे घर वालों की नजर में मेरी और मेरी अम्मा की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों आलियान, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तुम्हारे सामने बात हुई थी ना? क्या कहा था चाचा चाची को कि नवेरा अब उस घर में नजर ना आए? क्यों है अब तक वो वहां पर? क्यों नहीं निकाला उसे? अगर कोई वैल्यू होती ना मेरी घर वालों की तो वहां नहीं होती। आलियान, ये सब कुछ करके क्या मिल जाएगा? मैं मानती हूँ कि गलती हुई है नवेरा आपी से, लेकिन अब भूल जाएं, उनको माफ कर दें आप। मेरी और मेरे अम्मा अब्बा की जो बेइज्जती हुई थी ना उस दिन, वो मंजर नहीं भुला पाता मैं। खुदा का वास्ता है आलियान, ये सब कुछ करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। नवेरा आपी को हमारे सहारे की जरूरत है, हम फैमिली है उनकी। प्लीज इस बात को समझें आप। पहले सोचा था मैंने कि अम्मा से बोलूंगा कि चचा लोगों को इनवाइट कर लें, लेकिन अब नहीं नूर। जब उनकी नजरों में मेरे घर वालों की कोई वैल्यू नहीं है तो हम उन्हें अहमियत क्यों दें? क्या ये वही आलियान था? कितना चेंज लग रहा था ये, और कैसे मेरे आगे पीछे घूमता था हर बार। और ये इस आलियान की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। कितनी हकारत से देखा उसने मुझे, और उसकी ड्रेसिंग, उसके बोलने का अंदाज, सब कुछ कितना चेंज लग रहा था। कैसे तमीज से बात कर रहा था वो मामा से। ये पहले वाला आलियान तो लग ही नहीं रहा था। कितना बदल गया वो। आलियान, क्या आप सचमुच बाबा को तहसीन आपी की शादी पे नहीं बुलाएंगे? कहा तो यही है नूर, मैं तुम्हें बता तो चुका हूं सब। यानी ये कैसे हो सकता है? वो बाबा है मेरे। चले आप ये बात भूल जाएं कि वो बाबा है मेरे। आप बताएं कि सगी भतीजे की शादी पर सगे चाचा को इनवाइट नहीं करेंगे तो बाकी सब क्या सोचेंगे? खानदान वाले क्या कहेंगे कि घर के सरबराह के चले जाने के बाद उनके सगे भाई का ख्याल नहीं किया गया, उनको दूर कर दिया गया है। तहसीन आपी का सोचे आलियान, अब तो ताया जान भी नहीं है, उनकी जगह तहसीन आपी के सर पर बाबा ही तो शफकत का हाथ रखेंगे। मेरा नहीं, अपना नहीं, कम से कम तहसीन आपी का तो सोचे ना आप। अच्छा नूर, मैं करता हूँ अम्मा से बात।
क्या? कमाल साहब, कमाल कर रहे हैं आप तो मार्केट प्राइस से बहुत कम ऑफर दे रहे हैं। असमा साहब, आपको अंदाजा है मार्केट वैल्यू कितनी डाउन चल रही है? ये रेट मैं सिर्फ आपको आपकी वजह से दे रहा हूँ। इसी महीने इसी गली के कोने वाला मकान 25 लाख रुपए कम में बिका है। अरे लेकिन आप हमारा घर भी तो देखिए, हमने प्रॉपर्टी कितने अच्छे से मेंटेन की हुई है, ये भी तो देखे ना आप। असवर, तब मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है कमाल सर, आप ये डील फाइनल करें और पेपर्स तैयार करें। ठीक है, मैं पेपर तैयार करवाता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके? हम ये घर नहीं बेचेंगे। हरीश, हरीश, गार्ड बता रहा था कि कोई गाड़ी आई थी और उसमें बैठ के चला गया। अरे रहने दो उल्फत, इन्हें क्या शर्म दिला रही हो? ये बड़े बेशर्म लोग हैं। अरे इन्हें क्या पता इज्जत क्या होती है? अरे इनके यहाँ तो रिवाज है घर से भाग जाने के, इनको डूब के मर जाना चाहिए कि शादी वाले इनका बेटा घर से भाग गया है। कैसे हैं आप असद भाई? हाँ ठीक हूँ मैं। असद साहब, मुझे बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने कहा ना, हम ये घर नहीं बेचेंगे। आप यहां से जा सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं बेचेंगे घर? ये जो कुछ हो रहा है ना आरिश, तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। मोमानी आज जिस हाल को पहुंची है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। उनकी तकलीफ का, उनके कर्ब का जरा सा भी एहसास है तुम्हें? लेकिन नहीं भाई, तुम्हें क्यों एहसास होगा? तुम तो खुद गर्ज हो, और खुद गर्ज लोगों को ना कभी किसी दूसरे की तकलीफ का एहसास हुआ है और ना ही कभी होगा। कमाल साहब। जी सर। हमारा जो भी फैसला होगा मैं आपको फोन पे इन्फॉर्म कर दूंगा। जी बेहतर सर। आइए मैं आपको सी ऑफ कर दूं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों आएगी यहाँ? जाओ से जाके कहो जहां से आया वहीं चला जाए। नहीं है मुझे इसकी जरूरत। जितने दुख, जितनी तकलीफें मैं झेल चुकी हूँ, आगे भी झेल लूंगी। मामा, मैंने कॉल की थी उसे।
क्या तुमने क्यों क्यों बुलाया तुमने उसको यहाँ? तो और मैं क्या करती? कोई ऑप्शन था मेरे पास? मामा, ये घर आपने इतने प्यार और मेहनत से बनाया है। इस घर के साथ हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। मैं नहीं चाहती कि आप इसे बेचें, इसलिए उसे बुलाया मैंने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अनिला। मामा, नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज मुझे माफ कर। अनिला, इससे कहो चला जाए यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती है, पर मुझे माफ कर दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं करूंगी मैं तुम्हें कभी माफ, कभी नहीं करूंगी। आज तुमने मुझे जितनी तकलीफ दी है ना, उसका मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अनिला, इसको बोलो कि यहाँ से चला जाए। अभी मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। जाओ प्लीज, जाओ। मामा प्लीज, मामा मेरी बात तो सुन ले। आई एम रियली सॉरी। आरिश, तुम जाओ अपने कमरे में। अभी मुझे बात तो करने दे, मैं सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ। मामा अभी तुम जाओ यहाँ से। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि उनकी तबीयत और खराब हो जाए, इसलिए अभी तुम जाओ। जाओ अपने कमरे में। आरिश जाओ। मामा, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। सब अपनी मनमानी करते हैं।